चलत्कुण्डलं भुरुसनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके समक्ष अपने जीवन वृत्तांत के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड देखा कि कैसे हमने सिलचर की यात्रा की थी और वहाँ की बातें बताई आपको। प्रोजेक्ट लेकर गए थे हम लोग, ट्रेन की बात बताई, मैडम के जो मिजोरम से आई थी उनकी किडनैपिंग की बात बताई, एक तरीके से बच्चों किडनैप हो गया था। तो मित्रों आज आगे बढ़ते हैं। अभी ये अक्टूबर 2001 की बात थी। मेरा छोटा बेटा अभिनव, उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में छुट्टी का समय था, तो आसाम आया तो हम और मिसेज उसको गुवाहाटी तक गए थे लेने, जो कि क्योंकि हमारे विद्यालय से गुवाहाटी 370 किलोमीटर बस की जर्नी करनी पड़ती है। वहाँ आए और लड़के को रिसीव किया और ले गए, और रास्ते में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, हमने कहा चलो उतर जाते हैं, यहाँ आज हाथी मेला चल रहा था, देख लिया जाए। तो देखा तो पता लगा उस दिन बंद था और हाथियाँ लौट रही थी, बस हाथियाँ लौटते हुए देखा और अंदर सब बंद था। तो ये हुआ। फिर हम लोग दूसरी बस पकड़कर मित्रों शिव सागर पहुँच गए। और फिर एक दूसरी घटना याद आती मित्रों, मार्च 2002 में मैं CBSE की तरफ से सेंटर सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया, और केंद्रीय विद्यालय दिनजान में मेरी ड्यूटी लगी 1 महीना की। पूरे 1 या 2 मार्च से हमेशा एग्जाम शुरू होता है, नियम है, पूरे महीना भी एग्जाम चलता है। तो चूँकि हम और मिसेज ही थे अकेले, तो हम मिसेज को भी ले गए, प्रिंसिपल हमको क्वार्टर दिए, वहाँ रहने लगे। तो हम लोग वहीं अपना खाना बनाते थे, क्योंकि वो करीब 100 किलोमीटर दूर था, डिब्रूगढ़ के और आगे तिनसुकिया के पास केंद्रीय विद्यालय दिनजान आर्मी बेस था। तो वहाँ पर एग्जाम चल रहा था मित्र। वहाँ एक घटना हो गई। एक दिन 10th का इंग्लिश का पेपर था, तो 10th में उसमें 32 पेज के बुकलेट आती थी, क्वेश्चन कम आंसर सीट। उसमें क्वेश्चन होते से उसके लिए स्पेस होता था, आंसर लिखना पड़ता था। तो मित्रों एक क्लास में ऐसे राउंड में ले रहा था, मैं तो CS था और टीचर ड्यूटी लगी थी, और वहाँ गया तो एक लड़का की सीट खाली थी, तो वहाँ एक तिवारी जी थे। तो हमने कहा तिवारी जी ये लड़का कहाँ गया? बोले सर टॉयलेट गया है। कि अच्छा, तो नज़र रखना, वो कितनी देर हुआ गए? तो बोले हाँ सर अभी भी गया। तो मैं राउंड लेता रहा, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों मेरा मन उसी लड़के पर था, वो आया क्यों नहीं अभी तक, कुछ तो गड़बड़ है। और टॉयलेट जाने में बस मुझे 2 मिनट समय लगता है, पास में ही रहता है, अटैच रहता है लगभग उस रूम के साथ ही। तो मित्रों फिर आया थोड़ी देर में, वो करीब आया नहीं, हाँ तो करीब आधा घंटे बाद आया। मैं 2-3 बार राउंड मारती, भाई अरे भाई आया लड़का? बोले सर अभी नहीं आया। अरे ठीक है आने दो सर, टाइम नोट करना। तो मैं राउंड लेता रहा और वो करीब पौन घंटे बाद आया। तो हमने कहा चलो भाई बैठो। कहाँ गए भाई? टॉयलेट गया सर। अच्छा ठीक है चलो लिखो। तो लिख ही नहीं रहा है। हमके लिखो, क्यों बैठे हो, क्या बात है? देखें कितना लिखा है। तो जो कॉपी मित्रों रखी थी उसमें देखा 2 ही पेज था, कवर पेज था बस, रोल नंबर वाला पेज और लास्ट वाला पेज। हमके इसमें कवर पेपर कहाँ गए? कहाँ गया भाई? 32 पेज होता है, हर पर पेज नंबर लिखा रहता है। तो बोला सर मेरे जेब में। हमके जेब में लेकर टॉयलेट गए थे? बोले हाँ। तो देखा तो उसमें लिखा हुआ था, और राइटिंग अलग, और ब्लैक पेन से आंसर लिखा था कुछ, और कुछ ब्लू से उसने लिखा था। हम क्या 2 पेन तुम्हारे पास दिखाओ हमको, कहाँ ब्लैक ब्लू? बोले सर मेरे पास ब्लैक नहीं। कि ब्लैक कहाँ है, ये लिखा किसने? तब वो बोल दिया सर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से हमारा एक भैया था दोस्त है, वो उसको बुलाए थे टॉयलेट में, वो हमारा लेकर गए, तो वहीं वो लिख रहा था, मैं अभी लेकर आया कि ये बात है। तो चलो तुम लिखो यहाँ, साइन करो कि नकल करते हुए पकड़ा गया, चलो रखो इधर। तुमने भैया से लिखवाया, स्टेटमेंट जो लिखा है उसको दूसरी कॉपी दिया। तिवारी बोला यार ध्यान रखो भाई, ऐसा कैसे करते हो? और तो बात पता लगा कि कहाँ पढ़ते हो तुम? इसी विद्यालय को? बोले नहीं सर हम प्राइवेट है। हाँ तो CBSE के किसी और स्कूल पढ़ा था, एक बार फेल हो गया था और उसका सेंटर उसने यहाँ मिल गया, नहीं तो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ऐसा हमने नहीं देखा। तो हम क्या अच्छा वो लड़का कहाँ गया? बोले सर उधर गया। हम क्या चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरा लिखो। उससे लिखा पढ़ ले लिया और उसका वो कॉपी चेंज कर दिया। तो इस तरह से घटना हुई मित्रों। और तो फिर मैं सजग हो गया। तो जब पेपर ख़त्म हो गया उसके बाद मैं गया अपने रूम में, तो वहाँ एक वो आ गई, एक कोई कर्नल की वाइफ आ गई। आई, बोले मैं आई कम इन सर? हम क्या आइए मैडम बैठिए, मोस्ट वेलकम। तो बोले कि सर थोड़ा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। करीब 1 डेढ़ घंटा हो गया था क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम होते होते, उस दिन दूसरे दिन की बात थी। तो हमने कहा क्यों? बोले नहीं सर वो थोड़ा देखेंगे, हमारा बच्चा है ना 12th में, तो थोड़ा देखना है उसका पेपर कैसा हो रहा है। तो हम कह रहे ऐसा तो रूल नहीं है मैडम। बोले नहीं हमको दिखाते हैं, प्रिंसिपल दिखाते थे और जो आते थे। हमने कहा नहीं हम तो नहीं दिखाएंगे, ऐसा रूल नहीं कि किसी को हम दिखाएं क्वेश्चन पेपर। अरे बोले हम विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी में है, हमारे हस्बैंड ऑफिसर हैं, ये है वो। हम कह नहीं मैडम नॉट अलाउड, हम नहीं दिखाएंगे। आप क्यों दे? अरे बोले थोड़ा देख लें कैसा है। हम कह नहीं, जब बच्चा एग्जाम देकर जाएगा पेपर देखना, आप अभी देख कर क्या करोगी? आप टेंशन में आ जाओगी बिना मतलब का, कठिन पेपर होगा तो वही प्रिंसिपल पास। तो प्रिंसिपल से बोला भाई वो दिखाई नहीं रहे, कैसा CS आ गया सेंटर सुपरिटेंडेंट? बोले नहीं वो थोड़ा अलग है मैडम, नहीं दिखाएंगे। फिर भी मैं जाता हूँ, तो आप यहीं बैठिए। तो प्रिंसिपल आए, मिस्टर चौहान थे, वो आए
तो बोले अरे मिस्टर गुप्ता, हमके हाँ हमके सर वो बोले 1 घंटा तो हो गया ना पेपर शुरू हुए, अब तो पेपर दिखाया जा सकता है। हमके नहीं सर, ऐसा कहीं लिखा नहीं, CBSE गाइडलाइन है हमारे पास, कहीं नहीं लिखा है, और ज़रूरत क्या है, हम अगर ऐसी बात है मैं स्टाफ को भी नहीं दिखाऊंगा। बोले अरे हम क्या, हाँ बोले ठीक है, इट इज़ अप टू यू। हम कहे यस सर, तो छोड़ दिया प्रिंसिपल ने भी, चले गए। तो ऐसे कई कई चीज़ें होती हैं जहाँ ढीला ढाला प्रशासन होता है, ऐसे ही होता है, लोग दिखा देते हैं। अरे भाई दिखाने से क्या दिक्कत होती है, प्रिंसिपल ने बताया हमके सर दिखा दें मैडम, क्वेश्चन नोट कर लिएगा धीरे से, हमने नहीं देखा, हम अपने काम में बिजी हैं, हैं और कहीं से लिख ला करके बच्चे को चीट के द्वारा पहुंचा दिया, ये सब चीज़ें होती हैं ना सर, इस तरह दिक्कत हो सकती है। तो आपकी बदनामी, हमारी बदनामी, CS सो रहा है क्या, प्रिंसिपल की क्या व्यवस्था है, ऐसा ऐसा। बोले ठीक है जैसा आप कहें जाए। हम क्या सर ऐसा ही रहेगा, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, आपको भी नहीं अलाउ करेंगे। बोले ठीक है, ओके। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।